बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 11 पढ़ाया था और सबक नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने नफ़ी जिहद बलन के बारे में पढ़ा था कि मुज़ारे को मनफ़ी बनाने का ये दूसरा तरीका है कि उसके शुरू में लन लगा दिया जाए। फिर उसके बाद हमने नफ़ी जिहद बलन के जो बनाने का जो कायदा था वो पढ़ा। उसके बाद फिर हमने उसकी जो तमरीन थी, मश्क वग़ैरह थी, उसको हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। जो हमने उसमें कुछ अफ़ाल याद किए थे, फिर उस अफ़ाल के जो है माने, बहस और तर्जमे वग़ैरह करने थे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने नफ़ी जिहद बलन के जो मश्क वग़ैरह थी उन तमाम को हमने मुकम्मल किया था। जो मश्क वग़ैरह थी इन तमाम को हमने मुकम्मल किया था। तमरीन जो थी कि दर्जा झेल अफ़ाल की नफ़ी जिहद बलन की गर्दानें करे, उसके बाद सेग़े माने बहस बताना था, अफ़ाल को याद करना था। इन तमाम चीज़ों को हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नफ़ी जिहद बलन का बयान, यानी मुज़ारे को मनफ़ी बनाने का जो तीसरा तरीका है उसका बयान आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। नफ़ी जिहद बलन का बयान। फ़िल मुज़ारे को ला और लन की तरह लम के ज़रिए भी मनफ़ी बनाते हैं और इसको नफ़ी जिहद बलन कहते हैं। यानी फ़िल मुज़ारे को ला और लन की तरह जिस तरीके से हम मनफ़ी बना रहे थे उसी तरीके से लम के ज़रिए भी मनफ़ी बनाते हैं और इसको नफ़ी जिहद बलन कहते हैं। यानी मुज़ारे को मनफ़ी बनाने का ये तीसरा तरीक़ा है कि हम मुज़ारे के शुरू में लम लगा दे तो फिर मुज़ारे मनफ़ी बन जाएगा। अब नफ़ी जिहद बलन किसे कहते हैं, नफ़ी जिहद बलन के बनाने का तरीक़ा क्या है, वो आगे आ रहा है। पहले है नफ़ी जिहद बलन। वो फ़िल मुज़ारे है जिससे गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का ना होना या ना करना मालूम हो। यानी गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के ना होने और ना होने की जो ख़बर मालूम हो उसे नफ़ी जिहद बलन कहते हैं। मिसाल के तौर पर है लम यजलिस, नहीं बैठा वो, लम यज़रिब, नहीं मारा उसने। यानी इस पर लम यजलिस के अंदर ना बैठने की यहाँ पर ख़बर मालूम हो रही है कि वो नहीं बैठा है, और लम यज़रिब के अंदर नहीं मारने की ख़बर हो रही है कि उसने नहीं मारा है, तो ये नफ़ी जिहद बलन हो जाएगा। यानी गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का ना करना या ना होना मालूम हो उसे नफ़ी जिहद बलन कहते हैं। अब आगे नफ़ी जिहद बलन बनाने का कायदा आ रहा है। नफ़ी जिहद बलन बनाने का कायदा। फ़िल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ व मजहूल के शुरू में लम लगाओ। लम मुज़ारे में लफ्ज़ी और मानवी दोनों तरह का तग़य्युर करता है। यानी नफ़ी जिहद बलन बनाने का कायदा है कि मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ व मजहूल के शुरू में लम लगाना है, चाहे मारूफ़ हो या मजहूल, उसके शुरू में लम लगा देंगे तो नफ़ी जिहद बलन बन जाएगा। और ये जो लम है ये लम लफ्ज़ मुज़ारे के अंदर लफ्ज़ी और मानवी दोनों तरह का तग़य्युर करता है, यानी लफ्ज़ों में भी तब्दीली करता है और माने के अंदर भी तब्दीली करता है। लफ्ज़ों की तब्दीली से जो मुराद है वो मैंने पहले भी बताया था और फिर एक बार और बता देती हूँ। लफ्ज़ों में तब्दीली का मतलब है कि गर्दान जो लिखी जाएगी उसमें भी तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। और मानवी तब्दीली का मतलब है कि माने के अंदर उसके भी तब्दीली आएगी। तो ला जो है वो तो माने के अंदर तब्दीली कर रहा था और लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं कर रहा था, लेकिन लन जो आया वो माने में भी तब्दीली किया और उसने लफ्ज़ों में भी तब्दीली किया। और इसी तरीके से लम जो है ये भी मुज़ारे पर जो दाखिल हो जाता है तो ये भी लफ्ज़ी और मानवी दोनों तरह का तग़य्युर करता है। अब लफ्ज़ी तग़य्युर क्या है, मानवी तग़य्युर क्या है, वो आगे आ रहा है। लफ्ज़ी तग़य्युर। लम मुज़ारे के उन 5 सेगों को जज़्म देता है जिन पर पेश होता है। यानी यफ़ालू, तफ़ालू, तफ़ालू, अफ़ालू, नफ़ालू, ये जो हमने पढ़ा था इसके जो लम जो दाखिल हो जाएगा मुज़ारे के ऊपर तो इन 5 सेगों को जज़्म दे देगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था लन के बारे में, तो लन जो दाखिल हो रहा था वो नसब दे रहा था। अब लम दाखिल हो रहा है तो लम क्या करेगा, उसके आखिर में जज़्म दे देगा। आगे चलते हैं। आगे है और अगर लाम कलमा हरफ़ इल्लत हो तो उसको गिरा देता है। यानी अगर लाम कलमे की जगह हरफ़ इल्लत हो तो लम के दाखिल होने की वजह से हरफ़ इल्लत गिर जाते हैं। और ये हरफ़ इल्लत जो है वो 3 है, अलिफ, या, वाव, ये तीनों हैं। अगर लाम कलमे की जगह इन तीनों में से कोई हरुफ हो, जैसे वाव हो या अलिफ हो या हो, तो लम के दाखिल होने की वजह से ये गिर जाएंगे। मिसाल के तौर पर आगे आ रहा है, जैसे यदउ से लम यदउ, यक्शा से लम यक्शा और यरमी से लम यरमी।
अब इसमें देख सकते हैं आप यदऊ के अंदर वाव आ रहा है ला आखिरी वाले हर्फ पर, तो वाव जो है ये हर्फ इल्लत में से है, तो यहाँ पर ये गिर जाएगा। कब गिरेगा? जब मुजारे के ऊपर लम दाखिल हो जाएगा। आगे बता रहे हैं लम यदऊ, वहाँ पर वाव नहीं है, वाव को गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? क्योंकि इससे पहले लम दाखिल हो चुका है। उसके बाद है यक्षा, यक्षा के अंदर या मौजूद है लेकिन लम के दाखिल होने के बाद ये या जो है ये गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि ये हर्फ इल्लत में से है। आगे है यरमी, यरमी के अंदर भी या मौजूद है लेकिन ये या भी गिर जाएगी हर्फ इल्लत होने की वजह से और लम के दाखिल होने की वजह से, तो यरमी से लम यरमी बन जाएगा। आगे है और 7 सेगों से नून एराबी गिराता है और 2 सेगों में कुछ अमल नहीं करता। ये भी क्या करता है? 7 सेगों से नून अराबी को गिरा देता है और 2 सेगों में कुछ अमल नहीं करता, यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के जो सेगे हैं उसके अंदर यफ़अलना और तफ़अलना, इन दोनों सेगों के अंदर ये कोई भी तब्दीली नहीं करता। जिस तरीके से लन भी इन दोनों के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर रहा था, उसी तरीके से लम के दाखिल होने के बाद भी इन दोनों सेगों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये तो हो गई लफ्ज़ी तब्दीली, यानी लफ्ज़ी तग़य्युर कि गर्दान को हम किस तरीके से लिखेंगे लम के दाखिल करने के बाद, वो तमाम बातें। अब आगे आ रहा है मानवी तग़य्युर, यानी अभी तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि लफ्ज़ों में क्या तब्दीली होगी, यानी गर्दान जो हम लिखेंगे लम के दाखिल करने के बाद तो किस तरीके से लिखेंगे उनके बारे में। अब आ रहा है मानवी तग़य्युर, यानी माने के अंदर हम क्या तब्दीली करेंगे। तो लम मुज़ारे मुस्बत को माजी मनफ़ी के माने में कर देता है, यानी लम के दाखिल होने के बाद मुज़ारे जो मुस्बत है वो माजी मनफ़ी के माने में हो जाएगा, वो अब मुस्बत के माने में नहीं रहेगा। तो मानवी तग़य्युर यही है, यानी माने में तब्दीली जो होगी इसी हिसाब से होगी कि मुज़ारे मुस्बत के माने हट जाएंगे, अब वहाँ पर माजी मनफ़ी के माने हो जाएंगे। तो अभी हमने लम के बारे में पढ़ा कि लम लफ्ज़ों में तब्दीली करता है, माने में भी तब्दीली करता है। लफ्ज़ों की तब्दीली भी हमने पढ़ लिया कि लफ्ज़ों में तब्दीली किस तरीके से करेगा कि वो 5 सेगों को जज़्म दे देगा जिस पर जो पहले पेश आ रहा था। फिर क्या करेगा ये लम कि अगर आखिर में हर्फ इल्लत होगा तो उसको भी गिरा देगा और 7 सेगों से नून अराबी को भी गिराएगा और 2 सेगों के अंदर ये लम भी कुछ अमल नहीं करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि माने में तग़य्युर, यानी माने के अंदर क्या तब्दीली करेगा लम, तो माने के अंदर यही तब्दीली करेगा कि मुज़ारे मुस्बत को माजी मनफ़ी के माने में कर देगा। अब आगे नीचे आ रहा है फ़ायदा। लम्मा भी लम का काम करता है मगर दोनों में फ़र्क ये है कि लम माजी मुतलक में नफ़ी करता है और लम्मा पूरे ज़माने माजी में ज़माने तकल्लुम तक नफ़ी करता है। जैसे लम याती नहीं आया वो, लम्मा याती अभी तक नहीं आया वो। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ़ायदा बताया गया है कि लम्मा जो है ये भी लम का ही काम करता है मगर दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है उनको बताया कि दोनों में फ़र्क ये है कि लम जो है ये माजी मुतलक में ही नफ़ी करता है लेकिन लम्मा क्या करता है, ये पूरे ज़माने माजी यानी ज़माने तकल्लुम तक नफ़ी करता है। मिसाल के तौर पर है लम याती नहीं आया वो और लम्मा याती अभी तक नहीं आया वो। आगे बता रहे हैं नफ़ी जहत बलम की गर्दाने ये हैं। नंबर 1 नफ़ी जहत बलम दरफ़िल मुज़ारे मारूफ़, लम यफ़अल नहीं किया उसने, लम यफ़अला नहीं किया उन 2 मर्दों ने, लम यफ़अलू नहीं किया उन सब मर्दों ने। इस तरीके से मुकम्मल गर्दानी है। नंबर 2 है नफ़ी जहत बलम दरफ़िल मुज़ारे मजहूल, लम युफ़अल नहीं किया गया वो, लम युफ़अला नहीं किए गए वो 2 मर्द, लम युफ़अलू नहीं किए गए वो सब मर्द, लम तुफ़अल नहीं की गई वो एक औरत, लम तुफ़अला नहीं की गई वो 2 औरतें, लम युफ़अलना नहीं की गई वो सब औरतें। इस तरीके से मुकम्मल गर्दान लेनी है। जहत बलम की जो गर्दान थी वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई। तो आगे जो नफ़ी जहत बलम की जो तमरीन आ रही है इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और मैं अपने चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल पर मुख्तसरुल कुदूरी को भी पढ़ा रही हूँ जो फ़िक़ह की किताब है, यानी आलिम और आलिमा कोर्स जो होते हैं उन तमाम कोर्सों में ये किताब पढ़ाई जाती है मुख्तसरुल कुदूरी। और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ाई जाती है।
तो मुख्तसरुल कुदूरी है, इस किताब के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात भी आते हैं और उसके बाद उनकी इबारत और तर्जमा इनको भी समझना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों को उस किताब को भी देखना है और पढ़ना है तो आप उसे मेरे चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल पर जाकर पढ़ सकती हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मैं बाज़ाब्ता उस किताब को पढ़ाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।